हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2018 में आई अंडररेटेड स्प्लैटर मूवी सीक्रेट सेंटा का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं एडम मार्कस, जो बना चुके हैं जेसन गोस टू हेल। ये मूवी बहुत ज्यादा वाइल्ड है और ब्लैक कॉमेडी की इसमें कोई कमी नहीं। जब कई सारे रिश्तेदार एक जगह पर जमा होते हैं तो वो सारी फेक बातें करते हैं, सारी नफरत और जलन को छुपाकर। लेकिन क्या होगा जब ये फिल्टर हट जाएगा? आप में से कईयों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा, पर इस मूवी में आप देखोगे एकदम एक्सट्रीम लेवल पर। तभी तो ये स्प्लैटर है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बात है क्रिसमस के टाइम की, जब एक बिखरी हुई फैमिली का गेट टुगेदर चल रहा था। फैमिली में है मदर शरी, उसकी बड़ी बेटी अप्रैल जो आई है अपने बॉयफ्रेंड टाई के साथ, शरी की छोटी बेटी पैनी, शरी का बेटा काइल, शरी के भाई बहन कार्टर और कैरल, शरी का सौतेला बेटा जैक्सन जो के लेकर आया है अपनी नई गर्लफ्रेंड जैकलिन को। ये सब जमा हुए हैं शरी के घर पे, और इनके अलावा घर में मौजूद हैं केटरिंग वाले गॉर्डन, विली और टाइड। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में आए हैं, लेकिन इन सब की चाबियां किसी ने छुपा दी हैं एक भालू में जो रखा है ऊपर वाले रूम में। सभी गेस्ट आ चुके थे, इसलिए शरी ने प्रोग्राम चालू कर दिया। उसने एक ड्रिंक सबको सर्व की जिसे कहते हैं पंच। ये जूस और अल्कोहल का मिक्सचर होता है, इसलिए अप्रैल ने नहीं पिया क्योंकि शराब वो छोड़ चुकी। और इसी बीच एक बिन बुलाया मेहमान भी घर में आ गया, और वो है शरी का एक्स हस्बैंड लियो, जिसके ये सारे बच्चे हैं। लियो की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें पैनी भी काम करती है, पर लियो को यहाँ पर इन्वाइट किया है अप्रैल ने। हालांकि शरी उसे भगा रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर घुसाया क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ रात बितानी थी, पहली फैमिली के साथ। इसकी एक फैमिली और भी है, और जैक्सन भी इसकी दूसरी वाइफ का बेटा है। इसके अलावा जो केटरिंग वाले हैं उन्हें बुलाया है काइल ने, क्योंकि इसका अफेयर चल रहा है विली के साथ। खैर शरी ने उन सब के फोन जमा करके एक बोल में डाल दिए। फिर पूरी फैमिली साथ में डिनर करने बैठी तो पता चला कि इनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। मुंह पे तो सब अच्छे बन रहे थे क्योंकि साल में एक बार मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर कोई भी राजी नहीं। और इनमें सबसे ज्यादा एरोगेंट है शरी। शरी लियो से नफरत करती है, लियो शरी से नफरत करता है, शरी कैरल से नफरत करती है, कैरल शरी से नफरत करती है, पैनी तो सबसे नफरत करती है, स्पेशली अप्रैल से क्योंकि वो सुंदर है। काइल को कोई बोलने नहीं देता क्योंकि वो हकलाता है, और जैक्सन को तो किसी की पड़ी नहीं क्योंकि वो इस फैमिली का है ही नहीं। बाकी बचा कार्टर, उसे तो बस खाने से मतलब है। टाई एक लॉयर है जो पहली बार इनके घर में आया है, पर इनका एक दूसरे के प्रति प्यार वो भी देख पा रहा है। पूरी फैमिली में बस अप्रैल और काइल हैं जिन्हें बाकियों की चिंता है। ये कोई दिखावा नहीं कर रहे, इसलिए इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं। ये सब देखने के बाद कोई आम आदमी होता तो भाग जाता, पर टाई ने वहीं पर अप्रैल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और अप्रैल ने हाँ भी कर दी, जिससे पैनी की जलन और ज्यादा बढ़ गई। वो सब एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम है सीक्रेट सेंटा। ये अपने अपने गिफ्ट्स खोलेंगे और फिर गेस करेंगे कि वो गिफ्ट किसने दिया। और इस गेम के बीच माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। मन में जो बातें दबी हुई थी अब वो बाहर आने लगी। सब खुले में एक दूसरे की पोल खोल रहे थे, जिससे हम जान पाए कि कैरल का अफेयर चल रहा है लियो के साथ, वो भी सालों से, जबकि कैरल मैरिड है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि शरी का अफेयर चल रहा है जैक्सन के साथ। तभी तो जैक्सन यहाँ पर मौजूद है, नहीं तो इसका यहाँ पर क्या काम। अपनी बहनों के बारे में ये सब सुनकर कार्टर लियो के ऊपर चढ़ गया, तो बदले में लियो ने एक फोक सीधा उसके गले में घुसा दिया, जिस वजह से वो तड़प तड़प कर सबके सामने मर गया। और यहाँ से शुरू हुई टोटल मैडनेस। सब ने एक दूसरे को पकड़ लिया था, हर कोई अपनी खुंदस निकाल रहा था। और इसी बीच जैकलिन पुलिस को बुलाना चाह रही थी, लेकिन पैनी ने फोन वाले बोल में पंच डालकर सारे फोन खराब कर दिए। फिर एक चाकू रख दिया जैकलिन के गले पर। टाइड उसे बचाने आई तो पैनी ने उसका नाक तोड़ दिया। जैक्सन ने लियो को काबू किया हुआ था, तो पैनी उसे बोल रही थी कि मेरे बाप को छोड़ो वरना जैकलिन को मार दूंगी। तो गुस्से में जैक्सन पैनी को ही मारने पहुंच गया, तो बदले में पैनी ने चाकू घुमा दिया उसकी छाती पर, लेकिन इससे वो रुका नहीं। इतने में लियो ने गॉर्डन को पकड़ लिया था, तो गॉर्डन को बचाया विली ने लियो को नॉक करके, और ये देखकर जैक्सन विली के ऊपर टूट पड़ा। अब जो भी उसके सामने आ रहा था उसे वो पेल रहा था, तब उसे नॉक किया अप्रैल ने। इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। कार्टर मर चुका था और लियो और जैक्सन हो चुके थे बेकाबू। वो सब सोच रहे थे कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या इनमें कोई भूत आ गया। फिर वो सब बात की बात थी, पहले उन्हें कुछ करना था, तो उन सब ने मिलकर इन तीनों को ऊपर वाले रूम में बंद कर दिया, जिसमें वो चाबी वाला भालू है। तीनों
यानी कि कार्टर की लाश, लियो और जैक्सन को। पेनी को उन्होंने नीचे ही एक चेयर पर बांध दिया। इसके बाद सबसे पहला काम था पुलिस को फोन करने का, लेकिन फोन सारे खराब हो चुके और लैंडलाइन इनके घर में है नहीं। सभी सोच रहे थे कि अब क्या करें, लेकिन शरी तो लग चुकी थी साफ सफाई में। अप्रैल कहती है कि हम पड़ोस के घर में जाकर उनके फोन से पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन शरी नहीं चाहती कि इनके घर की बात पड़ोस तक पहुंचे, भले ही कोई मर गया हो। ऊपर से टाई भी यही बोल रहा था कि अगर बाहर वालों को पता चला तो तुम्हारे डैड को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ये लॉयर है ना, तो इसे पता है। तब अप्रैल ने बोला कि हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, जिसके लिए सभी मान गए, लेकिन कार की चाबियां सबकी गायब थी। सबको पेनी के ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि वो एक बार पहले भी इन सब की चाबियां छुपा चुकी है और सबका शक सही निकला। पेनी ने बता दिया कि सारी चाबियां पड़ी हैं उस भालू में, पर अब चाबियां लेने जाए कौन। वो सब जैक्सन और लियो के साथ समझौता कर रहे थे कि चाबियां बाहर सरका दो, लेकिन चाबियों के बजाय उन्होंने सरका दी कार्टर की उंगली। वो धमकी दे रहे थे कि हमें बाहर निकालो वरना सबको मार देंगे, लेकिन ये माने नहीं। तो वो दोनों विंडो तोड़कर घर से बाहर निकल गए और साथ में ले गए सारी चाबियां। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए अप्रैल पड़ोसियों के पास जा रही थी तो उसके साथ गए सिर्फ टाई और जैकलिन। बाकी सब डरे हुए थे, और डरे हुए तो ये भी थे क्योंकि बाहर जाते ही इन्हें जैक्सन दिखाई दे गया। उससे बचते हुए वो आगे बढ़े तो अप्रैल के दिमाग में आया कि शायद इस सब की वजह है वो पंच। उसी के अंदर कुछ मिला हुआ था, जिसकी वजह से जैक्सन और लियो इतने ज्यादा वायलेंट हो गए, क्योंकि अप्रैल ने तो वो पिया नहीं पर बाकी सब ने पिया था, और शायद उसी की वजह से इन सबको सर्दी में भी इतनी गर्मी महसूस हो रही है। टाई कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे डैड को जेल में जाने से बचाया जा सकता है, हम कह देंगे कि उन्हें कुछ पिलाया गया था। पर इसने ये नहीं सोचा कि जो लियो ने पिया था वो इसने भी तो पिया है, और उसका असर भी होने लगा। अब टाई भी दिल खोलकर सच बोल रहा था। उसने बता दिया कि वो अप्रैल से कोई प्यार व्यार नहीं करता, उसे काम है इसके बाप से। वो लियो का वकील बनना चाहता है, इसलिए उसने अप्रैल से प्यार का नाटक किया, वरना उसे तो अप्रैल का महीना भी पसंद नहीं। ये सुनकर अप्रैल दुखमयी हो चुकी थी, लेकिन क्या करें, आगे तो बढ़ना ही था। वो पड़ोसी के घर पहुंचे तो घर से बाहर आया एक कपल, और वैसे तो वो इनकी हेल्प कर देते, लेकिन टाई बहुत ज्यादा कर रहा था, इसलिए वो भी फैल गए। और तभी वहां पर आ गया जैक्सन। पहले उसने हस्बैंड को मारा, उसके बाद वाइफ को, और आखिर में नंबर लगा टाई का। शवल को उसकी गर्दन में घुसाकर जैक्सन ने उसका सर अलग कर डाला, और ये देखकर ये दोनों तो उल्टे पैर भाग गई। इधर कैरल ने घर में बोला कि जो भी मुझे यहाँ से निकालेगा उसे मैं $10,000 दूंगी। बस ये सुनते ही टाइड और विली बाहर पहुंच गए चाबियां ढूंढने, और चाबी उन्हें मिल गई, पर वो ट्रैप था जो सेट किया था लियो ने। विली उसके जाल में फंस गया तो उसने एक पत्थर से मार मार कर विली का सर कुचल डाला, और टाइड आराम से खड़े होकर ये सब देख रही थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अंदर शरी का पारा भी हाई हो चुका था। उसने कैरल को उल्टा सीधा बोल दिया तो कैरल उसे चिपट गई, और यहाँ पर शुरू हुई दो बहनों की लड़ाई, जिसमें दोनों ने पूरा खून खराबा मचा दिया। और ये देखकर तो गॉर्डन भी घर से निकल गया, क्योंकि जो बाहर है वही अंदर है। आखिर में कैरल ने शरी को स्टैब करके मार डाला, और पेनी ये सब देखती रही, क्योंकि वो चेयर पर बंधी हुई थी, और काइल भी बेजान पड़ा था, क्योंकि कैरल ने उसे सही जगह पर मारा। तो गॉर्डन अपनी वैन तक पहुंचा, जिसमें बैठी थी टाइड। वो उसे बाहर निकलने के लिए बोल ही रहा था कि तभी कैरल ने आकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसके फेस को दरवाजे में इतना पीसा कि उसकी आंख बाहर आ गई, फिर वो भी हो गया खत्म। इसके बदले में टाइड ने वैन की चाबी से लगातार उसके गले में वार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इधर जैकलिन और अप्रैल भागकर एक कार तक पहुंची तो कार के पास में पड़ी थी लियो की लाश। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इन्फेक्शन की वजह से वो मर गया, और उसी की वजह से वो बेकाबू हुआ होगा। तभी सामने आ गई टाइड, और उसका भी सेम वही हाल था। उसे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, मानो अंदर से वो पिघल रही हो। और इन दोनों के सामने ही उसने उल्टी करके अपने अंदर के सारे अंजर पंजर बाहर निकाल दिए, जिसके बाद वो भी मर गई, और कुछ इसी तरह मरा होगा लियो। फिर भी जैसे जैक्सन भी आ रहा था, इसलिए ये दोनों जल्दी से भागकर पहुंच गई अपने घर के दरवाजे तक, लेकिन जैक्सन भी पहुंच चुका था। वो उन्हें पकड़ लेता, वो तो सही टाइम पर दरवाजा खोलकर पेनी और काइल ने दोनों को अंदर ले लिया। अप्रैल समझ गई थी कि पेनी ने ही कुछ किया होगा, जिसकी वजह से ये सब हुआ, क्योंकि इसे ही पूरी फैमिली से दिक्कत थी। इसी ने चाबियां छुपाई, इसी ने फोन खराब किए, तो मिलावट भी इसी ने की होगी। अप्रैल ने सख्ताई से पूछा तो पेनी ने बता दिया कि पंच के अंदर उसने मिलाई थी सोडियम पेंटाथॉल, यानी कि ट्रुथ सीरम, ताकि पूरी फैमिली फेक बनने के बजाय सच बोले। पर वो सीरम थोड़ा घातक साबित हुआ, क्योंकि एक तो उसने सबको रेज से भर दिया, ऊपर से बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स भी किए, जिस वजह से लियो और टाइड मारे गए, और जिसने पंच पिया है वो सब भी मरेंगे, इंक्लूडिंग जैकलिन और काइल। पेनी ने खुद तो पिया नहीं, और लियो इसके प्लान में नहीं था। उसे तो अप्रैल ने इनवाइट किया, वरना वो मरने से बच जाता। इसका रीजन पेनी बता रही थी कि तुम में से कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, हम एक माँ के बच्चे हैं, बस इसीलिए हर साल मिलते
बोलते हैं नहीं तो अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर पेनी की ये बात एकदम गलत है। इसका सबूत इसके सामने ही है। जब ये मैसेकर हो रहा था तो पूरे टाइम ये चेयर से बंधी हुई थी, लेकिन किसी ने इस पर अटैक नहीं किया क्योंकि किसी के दिल में इसके लिए नफरत थी नहीं। जिसको जिससे नफरत थी वो उस पर टूट पड़ा, पर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि कोई भी इससे नफरत नहीं करता, चाहे इसका बाप हो, माँ हो, आंटी हो, भाई हो या बहन हो। जैक्सन को छोड़ दो क्योंकि वो इनकी फैमिली में नहीं आता और उसे ये गिनती भी नहीं। अब जाकर पेनी की आंखें खुली, लेकिन अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। ऊपर से जैक्सन भी अंदर आ चुका था और वो इन तीनों पर भारी था। तब उसे आड़े हाथों लिया जैकलिन ने एक ही बार में उसकी गर्दन मरोड़ दी, पर इसके बदले में जैकलिन को मार डाला शेरी ने। ये अब भी नहीं मरी तो ये काम पूरा किया पेनी ने। एक चाकू से अपनी माँ को कई बार स्टैब करके उसने सारी खुंदस निकाल ली, पर तब तक रेज में आ चुका था काइल, और अपनी माँ की हत्यारन को वो कैसे छोड़ता। पेनी के साथ उसने पूरा इविल डैड वाला सीन बना दिया। अपने अंदर का सड़ा हुआ खून उसने उड़ेल दिया पेनी के मुंह में, और खुद तो वो मर गया, लेकिन जाने से पहले पेनी को भी साथ ले गया। कुछ इस तरह ये फैमिली मीटअप खत्म हुआ। फिर अगली सुबह अप्रैल वहां से निकल रही थी, तभी पेनी जाग गई और अब वो भी हो चुकी है इन्फेक्टेड। वो अप्रैल को मारना चाह रही थी तो अप्रैल ने अपने दांतों से उसकी फिंगर को उखाड़ दिया, पर अब पेनी का इन्फेक्टेड खून इसके अंदर भी जा चुका है, यानी कि अब ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। और इससे पहले उसने पेनी को छत से धकेल कर मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं एक फैमिली को जो एक फैमिली मीटअप में जा रहे थे, तभी अचानक उनके सामने आ गई अप्रैल और कार ने उसे उड़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अप्रैल काफी परेशान थी तो ये सब उसके पास गए, पर वो भी पूरी रेज में थी। एक फोक से खुद को स्टैब कर करके उसने अपने पैर में गड्ढा कर लिया था, और ये सोचकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये ड्राइवर उसे कार से कुचलने वाला था। बस फिर जो अंदर वही बाहर, मन में तो बात रहती नहीं। अप्रैल ने सीधा अटैक कर दिया और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो मूवी लो बजट जरूर थी, लेकिन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स काफी सही थे और ये बहुत ज्यादा फनी भी थी। इसमें इतनी ज्यादा डार्क कॉमेडी है जो सिर्फ देखने पर ही पता चलेगी। बाकी ओवरऑल मूवी काफी फन है। जिस तरह से नोक जोक बढ़ती है वो देखने में काफी मजा आता है, और एक बार जब मूवी स्टार्ट हो जाती है फिर तो रुकती नहीं। थोड़ी बहुत मुझे डैड स्नो की याद आ गई। बाकी आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही एक और हॉलीडे स्लैशर आने वाली है, इलाई रॉथ की थैंक्सगिविंग, जो शायद नवंबर में रिलीज होगी, और उसका ब्रेकडाउन आपको पक्का मिलेगा। और इलाई रॉथ से याद आया कि थोड़ी कैबिन फीवर वाली झलकियां भी इसमें देखने को मिली, जैसे टाइड का बीमार होकर उल्टी करना। स्प्लैटर मूवीज आपको और चाहिए तो कमेंट करके बता देना। अब तक इसकी अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब कोई फेक काम ना करे, नोटिफिकेशन टाइम से भेज दे। और क्या, और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।